कई मुझे पूछते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है सर तो क्या करें। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जॉब अगर आपको नहीं मिल रहा है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, तो वो क्या करना चाहिए, और आप ग्रेजुएट हैं तब क्या करना चाहिए। क्या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आता है अगर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, क्या प्रॉब्लम्स आता है अगर आप प्राइवेट जॉब ढूंढने चाहते हो, और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है इस मंदी के मार्केट में मैं आपको बताऊँगा। अगर मैं आपके जगह पर होता, पहले बता दूं तो क्या करता। देखिए, अगर मेरे घर एवरेज में फैमिली से बिलोंग करता तो भी क्या करता, अगर मैं पैसे अगर मेरे घर में होते तो मैं क्या करता, पैसे बिल्कुल नहीं हो तो मैं क्या करता, मैं आपको बताऊंगा सारे कंडीशन, ताकि आप अपना जो खुद का कंडीशन है उस पर अप्लाई कर सकें और आप अच्छे अपना फ्यूचर बना सकें। देखिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ ए नीड। ये ज़रूरत है भाई अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो आपका सिचुएशन एवरेज है, बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपका भाई जॉब क्यों नहीं मिल रहा, आपके पास क्या स्किल है, आप क्या काम कर सकते हो। बिकॉज जॉब कोई तभी आपको देगा जब उसको लगेगा आप उस काम को कर सकते हो, तभी वो आपको पैसा देगा ना। अगर मान लो आपको बिल्डिंग बनाना है तो मिस्त्री अगर रखोगे, उसी को मिस्त्री रखोगे जो मिस्त्री वाला काम कर पाएगा। अगर वो मिस्त्री वाला काम कर ही नहीं पाएगा तो भाई उसको मिस्त्री का थोड़ा ना काम दोगे, नहीं दोगे, सिंपल सी बात है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि आप जो जॉब के लिए जा रहे हो या जो जॉब के लिए आप सोच रहे हो करने के लिए, तो क्या उसके लिए आपके पास वो स्किल है, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो। सरकारी जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ता है, एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। सरकारी जॉब लेने का जो परसेंटेज होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, वो लेस देन 1% है। अगर 100 वैकेंसी आता है, हज़ारों 10,000 15 बच्चे फॉर्म भर देते हैं। तो इस केस के लिए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं अभी आपके जगह पर होता, मेरे पास पैसा होता, नहीं होता तब भी कुछ होता, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता। किसके लिए मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता? हायर एजुकेशन के लिए। जैसे मेरे को एडमिशन मिल जाता, मैं देखता कि मेरा प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर मुझे बिज़नेस करना होता, फ्यूचर में ज़्यादा पैसे कमाना होता, और अपने घर का जो स्टेटस है, खुद का स्टेटस, पैसे के बारे में, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको अगर मुझे बेटर करना होता, बहुत अच्छे पैसे कमाने होते, शॉर्ट टाइम में अपने लाइफ को चेंज करना होता 360 डेज से, मैं क्या करता, फिर मैं ट्राई करता जितने अच्छे कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिले उस कोर्स में, जिस कोर्स में मेरे को एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा मिल जाए। अभी के हिसाब से काफ़ी अच्छा एवरेज पैकेज मैं किसको बोलूँगा, 8-10 लाख बोलूँगा। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है क्या, 8-10 लाख पैकेज लेने का एवरेज में, वो है MBA। आप बोलेंगे बहुत सारे MBA आसान नहीं, भाई आसान कुछ भी नहीं है यार। ये वीडियो देख रहे हो, कोई आसान थोड़ा ना काम है। इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, आँख खोल के बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। तो हर काम में एफर्ट डालना पड़ेगा। दोस्त एक बात याद रखना, आप जिस काम में जितना एफर्ट लगता है उस काम का वैल्यू उतना होता है। जिस काम में इतना एफर्ट डालोगे, उस काम को करोगे, उस काम का आपको पैसा, वैल्यू, नाम उतना मिलेगा। आसान काम में वैल्यू, नाम नहीं होता है इन जनरल, समझ रहे हो। एफर्ट वाले काम में ज़्यादा वैल्यू होता है, बिकॉज सारे कोई उस काम को नहीं कर पाते हैं आसानी से। सबको आसान काम चाहिए और सारे कोई उस काम को कर नहीं पाते हैं, इसलिए वैल्यू होता है। हर चीज़, हर काम कोई कर लेगा तो उसका वैल्यू नहीं मिलेगा ना। तो मैं क्या करता, प्रिपरेशन स्टार्ट करता। क्या MTech का प्रिपरेशन स्टार्ट करता? हाँ, मैं देखता अगर मेरे को MTech करनी तो MTech करता, लेकिन एवरेज में मैं MBA प्रेफर करता हूँ। आप अगर चाहें तो एवरेज में MBA प्रिपरेशन कर सकते हो, बट बिफोर गोइंग फॉर दैट प्रिपरेशन आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, कितना उसमें पैसा लगता है, क्या उतना आपके पास पैसा नहीं है तो उसका जुगाड़ कैसे होगा। सब चीज़ करके थोड़ा सा प्री प्लान करके चलो। 100% प्लानिंग कोई भी चीज़ का नहीं होता है, मुझे भी पता है और शायद आपको ही पता होगा, लेकिन एटलीस्ट जितना हमारे हाथ में होता है उतने तो हम प्लानिंग कर सकते हैं ना। अगर उतने भी हम प्लानिंग कर लेंगे तो हमारे लिए बड़ा काम का चीज़ हो जाएगा। मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, पास में कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, फिर बात करते हैं। तो भाई आप क्या करते हैं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपको जॉब करना है उसके बारे में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको उसके लिए मतलब जो भी आपको एजुकेशन लेना है उस पर।
अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है, क्या मैं डायरेक्टली प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करूँ? आपके पास स्किल अगर है जो प्राइवेट जॉब वालों को चाहिए, जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं मैं बहुत अच्छे पैसे कमाऊँ, देखो जॉब से बहुत अच्छे पैसे नहीं आते। आप लोग बोलेंगे सर ऊपर का इनकम, भाई वो ज़माना गया कि ऊपर इनकम कर लो अगर बच जाओगे। अगर ऊपर इनकम करने का चस्का लग गया एक बार तो आप लेते रहेंगे और आज तो कल पकड़े जाएंगे बिकॉज ऑफ फास्ट सोशल मीडिया, फास्ट मीडिया के वजह से, बिकॉज सब कुछ चटपटा न्यूज़ चाहिए। अगर आप पकड़े गए, थोड़ा भी पकड़े गए तो इतना ज़्यादा उछालेंगे बात को, फिर आप मुँह छुपाते फिरोगे। ये मैंने देखा है कई जगह पर, कई लोगों से होता है, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगा। पहले ज़माना क्या था, एक बार फ़ोटो उठा के डाल दिया उसमें न्यूज़पेपर में, ख़त्म हो गया, भूल गए लोग। लेकिन अभी क्या है, नेट पर लाइफ टाइम के लिए रह जाता है, यूट्यूब पर वीडियो रह जाते हैं। सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर एंटायर लाइफ, फॉर योर सेल्फ एज वेल फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। सो डोंट डू दैट, इवन डोंट नीड टू, यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट। देश के अगर स्टेबल जॉब चाहिए, गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको कितना साल लगेगा, 3-4 साल लगेगा जॉब लेने के लिए, अगर आप सही से प्रिपरेशन करते हैं। कोई गारंटी नहीं आपका जॉब लगेगा, कोई उसका गारंटी नहीं होता है, लेकिन अगर मैं देखा हूँ जो बहुत अच्छा एफर्ट देते हैं 3-4 साल में उनका होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये मैंने खुद देखा है। बहुत अच्छे पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, बिजनेस। आप बिज़नेस खोलने का मैं आपको बताता हूँ, तभी आपका बिज़नेस, ऐसे बिज़नेस आप खोले इसको आप लोग कॉपी ना कर पाएँ आसानी से। इवन बड़े कंपनीज भी कॉपी करना चाहें तो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े। ऐसे बिज़नेस आप स्टार्ट करने का सोचिए। जो थोड़े से बिज़नेस में क्या होना, बिज़नेस को देखो, बिज़नेस जो बिज़नेस होता है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता, वो कोई भी कॉपी कर लेता है। बिकॉज आप देखते हो गांव में कोई बिज़नेस खोला, अच्छा चला, देखना आसपास और 2-3 सेम तरह का बिज़नेस लोग खोल देते हैं। तो क्या होता है, फिर आप उस बिज़नेस में सस्टेन नहीं कर पाते। मेरे गांव में कई बिजनेसेस हैं, काफ़ी अच्छे बड़े हो रहे हैं काफ़ी सालों से, बिकॉज वो उस तरह का सप्लाई चेन, उस तरह का रेट दे पा रहे हैं। तो बिज़नेस करने से पहले आपको समझना पड़ेगा आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन है और उनका बिहेवियर क्या है, कस्टमर कैसे आपके पास आएगा। जो इंडियन कस्टमर का बिहेवियर है कि भाई सस्ता में अच्छा, इंडियन कस्टमर का बिहेवियर है, मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर का यही है, भाई सस्ता और अच्छा मिल जाए। और इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे कर रहे हैं, बिकॉज वो टारगेट कर रहे हैं उस सेगमेंट को जो चंक है 85% के आसपास है। तो बिजनेस करने से लिए मतलब कोई चीज़ करो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी को, मतलब ह्यूमन जो कस्टमर बिहेवियर उसको जानना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा, चाहे आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं। फिर देखना आप धीरे धीरे उस बिजनेस में सक्सेस करेंगे। प्लस आपके पास ये प्लान भी होना चाहिए, बी प्लान भी होना चाहिए, सी प्लान भी होना चाहिए। बहुत सारे प्लान बना के रखो, ताकि पता नहीं कब कौन सा प्लान का नीड हो जाए यार। बहुत से लोग उसी चीज़ में गलती करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। बिना प्लानिंग के कुछ काम नहीं होता है। तो अगर जॉब नहीं मिल रहा है वो, और एक काम क्या कर सकते हो, कुछ स्किल्स कोर्सेज कर सकते हो सस्ते में। बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, आप बहुत सारी जगह पर फ्री में भी कर सकते हो। जिस फील्ड में इंटरेस्ट लग रहा है आपको, उस फील्ड के बारे में कोर्सेज करना स्टार्ट कर दो, जहाँ पर थोड़े सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अच्छा है। एक सर्टिफिकेट मिलने से फ़ायदा क्या मिलता है, आजकल सारे डिजिटल देते हैं, तो क्या मिलेगा, अपने रिज्यूम में लिख पाओगे कि आई हैव डन दिस कोर्स, तो उसमें क्या मिल जाएगा, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और सर्टिफिकेशन जब मिलता है, देखना वहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन का आईडी मिलता है क्या। अगर उस तरह का आईडी मिलता है तो और एक फ़ायदा है, आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हो कि आईडी नंबर मेरा ये है। इवन लिंक्डइन पर बता सकते हो भाई ये आईडी नंबर है सर्टिफिकेशन का, आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक ऑथेंटिसिटी शो करता है आपके रिज्यूम में और आपके लिंक्डइन या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, जहाँ पर एक लिंक्डइन ही है फिलहाल, जहाँ पर ये चीज़ बताया जाता है। तो कुल मिला के क्या है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है इस सिचुएशन में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप कैसे भी कंडीशन है। आपके ऐसे लाखों लोग हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बगैर उसके सोच को हटा के क्या करना पड़ेगा, ऐसे काम करना पड़ेगा जैसे कि आप उस सिचुएशन से कैसे जल्द से जल्द अच्छी तरीके से निकल पाएँ। सिचुएशन ख़राब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बट इट इज़ ऑन यू हाउ यू कैन एबल टू ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और बेटर होगा आप किसी की सलाह लीजिए जो आपको जानता है और जिसके मगज़ में कुछ है आपको अच्छे सलाह देने के लिए। ऐसे जो पान दुकान के पास या फिर विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल पीपल, जो ऐसे चौराहे पे बैठे रहते हैं और क्या करते हैं भाई,
गॉसिप करते हैं, ये नहीं करा वो नहीं करा, मतलब वो सलाह देते हैं उसको जो भाई पायनियर है और वो खुद कुछ ज़िंदगी में करा नहीं, ऐसे बंदे से सलाह ना लें। सलाह उनसे लीजिए जिन्होंने कुछ लाइफ में उखाड़ा है, कुछ करा है, कुछ तो करा है, कुछ एक्सपीरियंस है, उनसे सलाह दी, फिर आपको एवरेज में वो अच्छा सलाह आपको देंगे ताकि आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ पाओ। नहीं तो क्या होगा, बच्चा 10th अच्छे से पास नहीं कर पा रहा है, उसको भेजेंगे IAS बनने के लिए, सो वो घातक हो सकता है। तो अपना खुद का पोटेंशियल जानना भी बहुत ज़रूरी है। खुद का पोटेंशियल जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर खुद का पोटेंशियल आप नहीं जानेंगे और जाएंगे फिर किसी काम को अचीव करने के लिए, अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, स्ट्रेस्ड हो जाएं, एंजाइटी आपको आ जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट। तो ये सब चीज़ मैं जो बताया इसको आप फॉलो करिए, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। That's it for today's video. Thank you very much for watching this video. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. Bye bye.